चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं 11th केमिस्ट्री। जी हाँ, 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो हमारी सीरीज चल रही थी, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, और स्थिर अनुपात का नियम जो है, और गुणित अनुपात का नियम जो है, तीनों नियम लगातार अलग अलग वीडियो बन चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जी हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूज रहता है। ये नियम में मतलब मैं पढ़ के आपको कंफ्यूज टाइप का लगेगा, वो आज कंफ्यूज को जो है मैं आपका दूर कर दूंगा। तो एकदम ध्यान से मेरे शब्दों को और ये एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। तो ये जो तुल्य अनुपात का जो नियम है ना, या व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है, लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये जो रेसिप्रोकल जो होता है वो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, जिसको अपन बोलते हैं, है ना। तो देखिए, इस नियम को है ना, इस नियम को कौन दिया था? 1792 को जो है रीचर ने दिया था। RICHER ने, किसने दिया था? रीचर ने दिया था। अभी नियम क्या दिया था वो उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप एग्जाम्पल को समझिए, और एग्जाम्पल को जब आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम्पल जो है आपको इजी लगेगा। देखो, इसमें रूल्स का मैं पहले पोस्टमार्टम करता हूं। देखिए, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग तत्व होते हैं। क्या होते हैं? दो अलग अलग तत्व होते हैं। ये दोनों अलग अलग तत्व होते हैं तीसरे तत्व के साथ, किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा के साथ दो अलग अलग तत्व रहेंगे। ठीक है, दो अलग अलग तत्व रहेंगे। ये दोनों अलग अलग तत्व क्या करेंगे? तीसरे तत्व के निश्चित, है ना, तत्व निश्चित भार के साथ या उसके मात्रा के साथ आपस में क्या करेंगे? संयोग करके जब यौगिक बनाएंगे तो उनका जो रेशियो रहेगा, या उनका जो रेशियो रहेगा, अनुपात जो रहेगा, या तो वही रहेगा, या जो तत्वों के साथ, जिन तत्वों के साथ वो जुड़ा है उनके अनुपात के क्या रहेगा? वो सरल गुणक रहेगा। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास दो तत्व है, राइट। पहला तत्व कौन सा है? कार्बन है। दूसरा तत्व कौन है मेरे पास? ऑक्सीजन है। मेरे पास दो तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है। तीसरा मेरे पास तत्व है हाइड्रोजन। मतलब मेरे पास दो भिन्न भिन्न तत्व हुआ, और तीसरा तत्व कौन हुआ? हाइड्रोजन। तो ध्यान समझना, जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा। कार्बन का कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ कितना दिया है? 4 दिया है। तो 12:4 आ गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाइड कर देते हैं, सरल गुणक में कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? 4×3=12 हो जाएगा, और 4×1=4 हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या मिल गया है? 3:1 मिल गया, मतलब 3:1 मिल गया है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। दूसरा, सेकंड नंबर में ऑक्सीजन हमारा जो तत्व है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ किया तो ये रेशियो आया। अब ना क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, पानी बनेगा। तो पानी का H2O का 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। भार अगर लेंगे तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाइड करें तो कितना आया? देखो कितना आया, 2 आएगा ना, 2 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना जाएगा? 16। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया? 1 रेशियो कितना आ गया है? 8। अब यहाँ पर देखो, इसका, है ना, इन दोनों में रिएक्शन करने के बाद इसका रेशियो देखो ये आ रहा है, इन दोनों में करने के बाद इसका रेशियो कितना आ रहा है? ये आ रहा है। मतलब कहना चाहिए, ये जब इसके साथ जुड़ा तो हाइड्रोजन की फिक्स मात्रा थी, क्या मात्रा थी? फिक्स मास था। और ये जब मिला तो इसका भी मास क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है। अब ध्यान समझिए, तीसरा देखते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। और जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि 4 से 1 करेंगे तो 4×3=12 हो जाएगा, और 8×4 कितना हो जाएगा? 32। 3 रेशियो कितना आ रहा है अपने पास? यहाँ पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सब गेम यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि इसका रेशियो कितना आया था? 3। इसको रेशियो कितना आया था? 8। और यहाँ पर रेशियो कितना आ गया? यहाँ पे 3 रेशियो कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहीं पर ये नियम आपको जो है आपको पूरा क्लियर हो गया। क्या बता रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व, है ना, जब दो भिन्न भिन्न तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, 3 ग्राम
ये देखो, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, इसको 3 ग्राम, यहाँ मैं 3 ग्राम ले लिया हूँ और यहाँ से इसको मैं लिया हूँ तो कितना आ गया है, 8 आ गया है। तो जब दो भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं 8 ग्राम, सॉरी 3 ग्राम और यहाँ से 8 ग्राम मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब दो भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ क्या कर रहा है, इधर से देखो तो सेम है, इधर से देखो तो सेम है, तो निश्चित मात्रा के साथ क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो संयोग करने पर या तो उसका अनुपात वही रहेगा या जुड़ने वाले जो नए तत्व हैं उनके रेशियो का क्या होगा, सरल होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर पढ़ के। अब देखो ध्यान से, इस नियमानुसार जब दो भिन्न भिन्न तत्व क्या बोल रहे हैं, किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा के साथ, ये तीसरा तत्व है और इसको मैंने मान दिया है इसका 1 ग्राम, एकदम फिक्स मास है। क्या है, फिक्स मास है। तो क्या करता है, संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो वे आपस में संयोग करेंगे तो उनके बीच भी वही अनुपात होगा, है ना। इनके साथ जब जुड़ेगा ये तो इनके बीच भी वही अनुपात होगा जिसमें वे परस्पर तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, अर्थात उसका जो है कोई सरल गुणक होगा। मतलब साफ तरह बोल दिया गया है कि ये और ये जब आपस में मिला तो इसका मास क्या था, फिक्स था। तो इसका जो रेशियो जो आ रहा है ना, या तो ये रेशियो उसी अनुपात में होगा, ये देखो उसी अनुपात में होगा, या उसके क्या होंगे, सरल गुणक होंगे। 3 अनुपात क्या दिया हुआ है, 8 दिया है, 3 अनुपात 8 दिया है, तो इसका भी कितना है, 3 अनुपात कितना आगे है, 8 आगे। तो वही बात बता रहा है। एक बार और देखो, जब दो भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं जो है तीसरे तत्व की निश्चित मात्राओं के साथ क्या करते हैं, आपस में संयोग करेंगे और यौगिक बनाएंगे, तो इनका जो रेशियो आएगा या तो वही अनुपात में होगा या ये क्या करेंगे, जिस अनुपात में संयोग करके नया यौगिक बना है ना, संयोग करके नया यौगिक बने हैं उनके अनुपात तक क्या होगा, सरल गुणक होगा। मतलब ये 3 यहाँ आ गया और ये आपका 8 आ गया। यही जो है आपका क्या है, तुल्य और व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। इसको आप पेपर में जो लिखा हुआ है इसी को लिख देना, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, पेपर में ये भी दिया हुआ है बुक में, है ना। जब दो तत्व ए और बी, है ना, किसी तीसरे तत्व सी के साथ निश्चित द्रव्यमान में संयोग करेंगे, है ना, तो ए और बी के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिससे वे आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं या सरल गुणा करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को देखिए, और बार बार वीडियो देखने के बाद ये आपको टोटली ये ग्राफ को अगर आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा आपको समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार देखेंगे तो ये नियम आपके दिमाग में रट जाएगा। अमूमन बहुत सरल शब्दों में बताया गया है, क्योंकि और देखोगे वीडियो को, बाकी वीडियो देखोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। ठीक है, केमिस्ट्री विद रवि सर में थैंक यू सो मच। अगला मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, गेलु शाख का गैस आयतन संबंधी। ठीक है, धन्यवाद।